बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.2 चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, लेकिन ये बेसिकली अलजेब्रिक फार्मूलाज पे बेस करती है। सो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अलजेब्रिक फार्मूलाज जो आपको मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन फार्मूलाज को थारोली एक बार देखना है, बल्कि उनको याद कर लेना है। अगर आपके जहन में फ़ार्मूले ठीक ठीक होंगे तो आप इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम इस एक्सरसाइज पे एक जनरली बात करें, इसका इंट्रोडक्शन लें, तो वो ये है कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं, यानी आपको बताई जाती हैं। जैसा कि अगर आप इस क्वेश्चन को ही देख लें तो आपको a+b की वैल्यू 10 दी जा रही है, a-b की वैल्यू 6 दी जा रही है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर आपको एक ना एक वैल्यू फाइंड भी करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि a² + b² है, तो ये वैल्यू आपके पास अननोन है, यानी आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो तकरीबन सेम टू सेम क्राइटेरिया आपको हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में दिखाई देगा। मींस के एक या दो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी और एक वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम प्योरली अलजेब्रिक फार्मूलाज की हेल्प लेंगे और हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। मैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आप बच्चों के सामने अटेम्प्ट करूंगा। आपने बहुत ही ध्यान से अपनी फुल अटेंशन यहाँ पे करनी है, ताकि आपको ये क्वेश्चन पहली बार ही समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको कहा गया कि a+b = 10 है, a-b = 6 है, and we have to find a² + b²। सो हम क्वेश्चन मार्क इसके लिए यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, फार्मूलाज की एक पिक्चर, एक इमेज मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, कमेंट्स में आप देख सकते हैं। तो उसी पेज पे आपके पास एक फार्मूला नंबर 3 लिखा होगा, जो मैं यहाँ पे आपके सामने अगेन लिख देता हूँ। a+b² + a-b² = 2 × a² + b²। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। मैं वैसे आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 3 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये फार्मूला नंबर 3 आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। उस पेज पे या उस पिक्चर में बाकी भी तो फार्मूले हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस फार्मूले को ही यहाँ पे सिलेक्ट क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला सिलेक्शन एक बहुत बेसिक चीज़ होती है, जो कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। उसको समझना है, उसका कंसेप्ट लेना है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमने वो फार्मूला यूज़ करना है कि जिसमें तमाम के तमाम पैरामीटर्स वही नज़र आएँ जो आपके क्वेश्चन में मौजूद हैं। आपके क्वेश्चन में a+b है, तो हमारे इस फार्मूले में भी a+b मौजूद है। इसी तरह आपके क्वेश्चन में a-b इंक्लूड था, हमारे फार्मूले में भी वो होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में a² + b² था, तो हमारे फार्मूले में भी ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके तमाम पैरामीटर्स हमारे क्वेश्चन में मौजूद हों। हम कोई ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे कि जिसमें कोई पैरामीटर हमारे क्वेश्चन से मैच ना करता हो, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है, बस इसी बात को आपने माइंड में रखना है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि हम इस फार्मूले में हर पैरामीटर की वैल्यू अपने क्वेश्चन से देख के पुट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि a+b = 10 था, तो मैं इसकी जगह पे लगा दूंगा 10। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर स्केयर भी है, तो मैं 10 का भी क्या कर दूंगा, स्केयर कर दूंगा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब a-b की वैल्यू क्या थी, 6, तो मैं a-b के n नीचे 6 इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा।
ऊपर चूँकि स्क्वायर है फार्मूले में, तो हम उसी को फॉलो करते हुए इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। इक्वल टू, आगे ये 2 है। अब आप देखें इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, यानी कि ये अननाउन है। तो आपने याद रखना है कि जो वैल्यू अननाउन हो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी उसकी जगह ये नहीं कि आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बल्कि आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज इट इज़ अननाउन फॉर अस। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्टेप टू स्टेप इस फार्मूले को फॉलो किया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है जो कि बहुत ही आसान काम है। 10 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 100 आ जाता है, और 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 36 आ जाता है। और हम इस साइड पे, राइट साइड पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 136 और इज इक्वल टू है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इस साइड को तो मुकम्मल कैलकुलेट कर लिया, जो भी प्लस माइनस स्क्वायर वगैरह करना था वो आपने कर लिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमें वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, मीन्स के इसकी वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 2 अटैच है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम इस 2 को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट करने का असूल भी आप सब बच्चों को पता है कि जो वैल्यूज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड की जाती है। तो हम ऐसे करेंगे, 136 के नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे, तो उधर पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 और उसके बाद 2 8 ज़ार 16। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या आ गई है, 68। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है। तो इसके साथ ही आपका ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो किसी किस्म का इसमें अगर कोई आपको इशू हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से एक नज़र देख लें ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन की तरह 1-2 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और ए बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाटा को इस तरह लिख लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ये है कि हमने फार्मूला सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर आप उसी पेज पे, फार्मूलों वाले पेज पे अगर आप फार्मूले देखें तो उसमें नंबर 4 पे आपको नज़र आएगा ये फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। यह आप फार्मूला उस पर देख सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड हैं। लाइक ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी है, फिर ए बी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके तमाम पैरामीटर्स हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए ये फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला नंबर 4 ये वहाँ पे आपके पास लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें कि ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 5, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, और फिर माइनस है ए माइनस बी की वैल्यू है √17, तो वो मैंने एज इट इज़ पुट की, और ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, और इज़ इक्वल टू आगे है 4ab, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर माइनस है। अब आपको पता है कि √17 जो है, जब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर डायरेक्ट अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा 17, और इज़ इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब 25 में से 17 को अगर आप माइनस कर दें तो ये 8 आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब आप देखें कि हमें वैल्यू चाहिए थी ए बी की, लेकिन यहाँ पे ए बी के साथ 4 भी है, सो हम इस 4 को इधर आके डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और वहाँ पे रह जाएगा ए बी। कटिंग के बाद ये 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ए बी। सो हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।
तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसमें जस्ट आपने एक कंसेप्ट लिया कि हम फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 83 पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक एग्जांपल दिखाई देगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इफ़ a + b = 7, a - b = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 a² + b², नंबर 2 ab। यानी आपने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जस्ट आप ये क्वेश्चन यूज़ करें, इसका सलूशन आप अपने मेथड से करें जैसे भी आपने समझा है, तो एंड पे आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।